ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान को अपनी किस्मत बदलने के लिए ना कभी कभी अपना वक्त बदलना पड़ता है, और कभी तो मर्द भी। चुप रहो, क्या बकवास कर रही है? अम्मा मुझे तो लगता है बहुत जल्द ना आप दोनों को चुपकी लगने वाली है। ओह, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं ना। मुझे बताया था आंटी फबिया ने, वो बस मैं ही भूल गया। असल में बस वो रोज आदत है ना उसको पिक करने की, तो चला आया। चलो कोई नहीं आंटी, मैं बस चलता हूँ। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। क्या जरूरत थी तुम्हें हमजा के सामने उस आदमी का जिक्र करने की? अम्मा अपने लिए सच सुनते सुनते ना सच बोलने की आदत सी हो गई है, इसलिए निकल गया मुंह से सच। वैसे मुझे यकीन है आपकी चहीती जो आपको सुबह पट्टी पढ़ा के गई ना, सब झूठ है वो। और इस वक्त ये हमजा जो हमसे बोल के गया ये भी सब झूठ है। और मुझे ये भी पता है कि सबको जानने के बावजूद आप अपनी लाडली बेटी को कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि दाना पानी बंद हो जाएगा ना। ज्यादा बकवास ना करो, चलो जाके भिगोइए। बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई। फबिया आंटी आज मुझे नूडल्स खाने। मुझे भी। आ गई बाबा आ गई, लेकिन पहले हम कैल्शियम वाला दूध पियेंगे। मुझे नहीं पीना। अरे क्यों नहीं पीना? पीना तो पड़ेगा, चलो। दूध नहीं पियोगे तो नूडल्स भी नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं हम पी रहे, हम पी रहे। गुड बेबीज, चलो अच्छे से पी लो। मैं नूडल्स बना के लेके आती हूँ। अम्मी को आज खाने में रोटी नहीं देना, उनकी शुगर हाई है और इंसुलिन मैंने लगा दी है। बच्चों के दोपहर के कपड़े निकाल दिए हैं, उन्हें खाना खिलाते ही सुला देना। 4 बजे कराटे क्लास है हादी की, याद से भेज देना। और अरहम के कपड़े वॉशिंग मशीन में है, मासी आ जाए तो उसे कहना धोकर निकाल दे। सारे डिजाइन चेक कर लिए थे हमजा? जी मैम, मैंने चेक कर लिए थे डिजाइन, आप भी एक दफा रिव्यू कर लें। वेरी गुड, ठीक है। एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ फबिया। फबिया सुबह जल्दी जल्दी में बच्चों को मिल्क देना भूल गई। उनको खाने से पहले लाजमी देना है, बहुत जरूरी है। ओके? आप परेशान मत हो, बच्चों को दूध मैंने पिला दिया था। थैंक यू, तुम्हारे आने से बहुत सहारा हुआ है। बच्चे बता रहे थे कि तुम हादी के फंक्शन में गई थी। जी वो बच्चे बहुत जिद कर रहे थे तो इसीलिए साथ में चली गई थी, वरना मैं सच में ना जाती। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। अगर तुम काम को काम समझ के करोगी ना तो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हर अच्छी बुरी बात का ध्यान रखना है तुम्हें। और फबिया अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसे दिल से मत लगाना, ठीक है? जी ओके, थैंक यू। हमजा, कम इन।
ठीक है, मैंने भी ये डिज़ाइन चेक कर लिया है, तो इनको लॉक करते हैं। जी। हाँ, प्लान 100% काम कर रहा है। तुम्हारा चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पे बैठा है हादिया। जैसा जैसा मैंने बताया था वही कर रही है ना आप? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। भेज देती हूँ उनको किसी ना किसी बहाने से एक साथ बाहर, कभी बच्चों के स्कूल, कभी हॉस्पिटल, कभी ऐसे ही चाय कॉफी के बहाने। आज नहीं तो कल एक दूसरे के करीब आ ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। भाभी को इस बात का यकीन दिलाने की बहुत ज़रूरत है कि वो गलत थीं और हम सही थे। हाँ भाई, मर्द है मेरा बेटा। औरत के मामले में मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है। औरत के आंसू तो मर्द को पानी की तरह बहा कर ले जाते हैं। अम्मी, अगर हम अपने मकसद में कामयाब हो गए ना, तब भाभी को पता चलेगा कि उन्होंने कुछ पाने के लिए क्या कुछ खो दिया है। बड़ा गरूर था ना इन्हें नौकरी का। अब देखती हूँ मियाँ बचाती हैं या अपनी नौकरी। हमारे कहने से तो कभी ना छोड़ी नौकरी। वैसे आप बड़ी हशाश पशाश लग रही हैं। फबिया के आने के बाद तो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। ब्लूटूथ लगा हुआ है। अच्छा ना, तुम आने की करो, मुझे इंतजार रहेगा अब तुम्हारा। चलो चलो, हम लेट हो जाएंगे। देख के देख के देख के। हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरी कॉल तो उठाई, वरना मुझे तो लगा था कि अपनी जिंदगी से फ्लश आउट कर दिया आपने। काम की बात करें हमजा? काम की बात करें, लेकिन कैसे करें काम की बात? वो तो आप मुझसे छुपाने लगी हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपको अरहम की अम्मी को लेकर जाना था हॉस्पिटल तो मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी ना। वो जल्दी जल्दी में बताना भूल गई। आई एम सॉरी। चलो कर लेते हैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट, लेकिन इसकी एक सजा बनती है। और क्या है सजा? सजा ये है कि आपको मेरे साथ आज रात डिनर पे जाना हो। तो चलो, मुझे भी जाना है। मुझे आंटी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा सुनो तो सही, कुछ कहना है तुमसे। आई लव यू। हमजा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। चल। आपकी तबीयत कैसी है अम्मी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तुम सुनाओ, सब ठीक है? जी सब ठीक है। आप बताएं, आप वक्त पे दवाई खा रही हैं ना? हाँ भाई, वक्त पर दवाई, वक्त पर खाना, वक्त पे सोना। सोमिया इज वेरी डिसिप्लिन्ड। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि घर में सब ठीक है। खुदा का शुक्र है, बेहतर है। और देखो, तुम भी ये ख्याल रखना कि कोई ऐसी बात ना करना जिसका अरहम या फिर सोमिया बुरा मनाए। जी अम्मी। और तुम कोशिश करो कि सोमिया के दिल से बदगुमानियां ख़त्म करो, बहुत ज़रूरी है। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। डन, चलें अब? रुको मैं चाय ले लूँ। चलो। ये मेरी बड़ी पसंदीदा एल्बम है। चलो देखते हैं तुम बूझती हो कि नहीं। ये कौन है भला? ये तो हादी। ये हादी, ये अरहम, ये भी अरहम। 3 साल तक बिल्कुल हादी अरहम जैसा लगता था। सीरियसली, ये देखो जरा, मेरा प्यारा अरहम 5 साल का था तो बहुत बड़ी बर्थडे मनाई थी हमने इसकी। मेरा प्यारा बेटा कहता था, अम्मी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो आपका बहुत ख्याल रखेगी। मिल गई सनाया, जिसे नौकरी की फिक्र है, और मेरे बेटे को मेरी। तुम जैसी मिल जाती ना कोई मुझे, तो कितना अच्छा होता।
है ना? अरे बुरा तो नहीं मनाया बेटे तुमने, मैं पता नहीं क्या बोल गई, बस जो दिल में था ज़बान पे आ गया। मुझे बुरा नहीं लगा आंटी। और एक सनाया है जिससे मेरी हर बात बुरी लग जाती है। मेरा जाने का वक्त हो गया, हमजा आता ही होगा। हाँ बस तो तुम चाय बना दो, मेरी इंसुलिन लगा दो, चली जाना। सनाया, अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से आप मुंह मीठा करें। क्या बात, इतने खुश हो तुम, क्या हुआ है? आप सबसे पहले ये खाएं। किस खुशी में, बताओ तो सही। मेरी प्रमोशन हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मैं खाऊंगी रात में इंसुलिन के बाद। फबिया को खिलाओ, इसका भी मुंह मीठा कराओ। प्लीज हैव। खा लो बेटे, मिठाई से कैसी शर्म। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या बात है भाई, और ये मिठाई किस खुशी में? आपके शौहर की प्रमोशन हुई है। रियली? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। कांग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ आप लोगों का आज का डिनर मेरी तरफ से स्पेशल। क्या? अरे भाई मैं कहाँ जाऊंगी, तुम लोग जाओ। ये क्या बात हुई? क्यों आप खुश नहीं हैं? अरे क्यों खुश नहीं हूँ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि वहां मेरा ध्यान कौन रखेगा, बिला वजह सनाया को जहमत होगी। अम्मी मैं आपके बगैर सेलिब्रेट नहीं करूंगा, आप ये बात जानती हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, फबिया को साथ लेकर चलते हैं। वहां मेरा ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, क्यों फबिया? हाँ क्यों नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं है। फबिया, if you are okay with it? अरे फबिया को क्या मसला होगा, तुम सनाया से पूछ लो अगर इसे कोई एतराज नहीं है तो। नहीं अम्मी, सनाया को क्या एतराज होगा भला? बट आपकी हेल्प हो जाएगी तो बेहतर है ये। हाँ, अगर फबीहा के घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चले हमारे साथ। अरे इजाजत क्यों नहीं मिलेगी फबिया, बात कराओ मेरी अपनी अम्मी से, मेरे कहने से मान जाएंगी वो। लेकिन यार हमजा के साथ प्लान्स हैं, उसके साथ जाना है। अरे तो हमजा के साथ कल दोबारा प्लान बना लेना, उसमें क्या है। लेकिन आंटी चलो भाई ठीक है, फिर मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ। ये क्या बात हुई, आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगा? मेरे बगैर तो फिर भी कर लोगे, सनाया के बगैर कैसे करोगे? और मैं चली गई तो इसको मुसीबत पड़ जाएगी मेरा ध्यान रखने की। छोड़ो ना, जाओ तुम। आप परेशान मत हो, मुझे जाने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं बस अम्मी से एक बार पूछ लूँ। हाँ ना, बात तो करो, और ना माने तो मेरी बात करा लेना, मैं मना लूंगी। जी। देख लो, ऐसी होती हैं लड़कियां जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। कभी कभी किसी दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ना अच्छा होता है। इसीलिए अच्छी लगती है मुझे ये लड़की बहुत। मैं चेंज कर गया। हेलो। हाँ फबिया, बस मैं निकल रहा हूँ घर से, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं हमजा, एक मिनट मेरी बात सुनो, मत आओ तुम। क्यों, क्या हुआ फबिया?
वो आंटी अपने साथ डिनर पे जाने के लिए बहुत जिद कर रही थी तो मैं इनकार नहीं कर पाई। फबिया तुम बहाना बना रही हो ना? नहीं हमजा, मैं क्यों बहाना बनाऊंगी भला? वो तो पहली बार आंटी ने सिफारिश की तो बस मैं इनकार नहीं कर पाई। हम तो कल भी जा सकते हैं। और यकीनन कल भी तुम इसी तरह से किसी बहाने में उलझा दोगी मुझे। मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? फिलहाल तो फबिया मुझे तुम्हारी नाराजगी का यकीन हो रहा है। हमजा प्लीज, मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज। मैं कह रही हूँ ना कल चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कल कोई मैं बहाना नहीं सुनूंगा तुम्हारा। तुम मेरे साथ कल चल रही हो बस। अच्छा ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। ओके, अम्मी को भी बता देती हूँ। फबीहा के लिए रोटी मत बनाना, वो सनाया मैम के साथ डिनर पर जा रही है, खाना खा के आएगी। मुझे तो पहले ही शक था कि वो सुबह 7 बजे का झूठा बहाना बना के निकली है। और अब एक और नया बहाना। सुबह 9 से शाम 5 बजे की नौकरी तो देखी है, लेकिन सुबह 7 से रात 11 बजे की नौकरी हजम होती है आपको अम्मा? आज डिनर का बहाना, कल तबीयत खराबी का बहाना, फिर रोज एक नया बहाना। मैंने तो आज तक ऐसी नौकरी नहीं देखी जहां बॉस अपने एम्प्लॉय को घर ड्रॉप करने आएगा। याद है ना अम्मा जो आपने मुझे ताना दिया था? बेटा, शुरुआत बहानों से होती है। ये ले, शुरू हो गए आपकी लाडली के बहाने। पागल हो गई हो क्या? अल्फाल बक रही है। अल्फाल? अम्मा मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बस आपको बर्दाश्त नहीं है अपनी चहेती के खिलाफ कुछ भी गलत सुनने का। वरना ईमानदारी से एक बात बताइए, जो जो सख्ती आपने मुझ पे की वो फबीहा पे क्यों नहीं? वो खुद मुख्तार क्यों है? क्योंकि पैसे कमाती है। मैं बता रही हूँ अम्मा, जो जो सख्तियां मुझ पे हुई थी वो अगर फबीहा पे नहीं हुई ना तो उसके नुकसान की जिम्मेदार आप खुद होंगी। इज्जत बचाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ती है और थोड़ी सख्ती उठानी भी पड़ती है। थैंक यू बेटा, थैंक। आ जाओ जी, आ जाओ। अरे फबिया तुम यहाँ से कहाँ घुसोगी? वहां आके बैठ जाओ ना। चलो शाबाश, वहां बैठो। ठीक है तुम लोग, आप क्या खाएंगे? पहले फबिया से पूछो ना, ये क्या खाएगी? बोलो फबिया। आंटी जो भी आपकी मर्जी। सब अपनी अपनी मर्जी बता रहे हैं ना, तुम अपनी मर्जी बताओ। मेरे लिए तो वही मंगवा देना, चाइनीज राइस और उसके साथ कुछ। ठीक हो गया। पापा और फबिया आंटी की सेम सेम पसंद है दादो। फबिया आंटी भी डायनामिक चिकन ही खाएंगी, है ना आंटी? हाँ, तुम क्या लोगे? सुनाया? ग्रिल चिकन ऑर्डर करते हैं मेरे लिए। और फबिया तुम? डायनामाइट चिकन। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? बाबा फ्रेंच फ्राइज विद बीफ बर्गर। वाह मेरे शेर। और आप?
स्पैगेटीज। वेरी नाइस, ठीक है जी। और नोट कर लिया था ऑर्डर? पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही। तो अभी यहाँ के आने के बाद सब कुछ बदल सा गया है ना। I mean, बच्चों को इतने अच्छे तरीके से जान गई। जाहिर है सारा दिन गुजारती है हमारे साथ घर पे। मेरा इतना ख्याल रखती है। इसकी तो ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन इसे ना देखूं तो दिन नहीं गुजरता मेरा। बड़ी मुतमईन हो गई उसके आने से मैं। तुम देख लेना, हादिया भी बड़ी खुश होगी तुमसे मिलकर। बाबा मुझे प्ले दिया जाना है। वापसी पे अभी पहले खाना खाते। बाबा प्लीज चले ना। मम्मा आप कहे बाबा से कि वो हमारे साथ चले। ओके बेटा, ओके मेरी जान। फबिहा आंटी आपके साथ चले जाती हैं। ओके जाओ फबिहा, बच्चों को प्ले एरिया ले जाओ। मैं हाँ तुम जाओ, बच्चों के साथ तुम भी देख लो प्ले एरिया। गो। चलो। जाओ जी जाओ, भागो भागो भागो। केयरफुल, चोट ना लगे। ओके अरे अरहम, बच्चों को तो बुला लो, खाना ठंडा हो जाएगा। आए तो शुरू करते हैं। जी अम्मी। आप बैठे, मैं बुला लेती नहीं नहीं, खाना मैं लेकर आता। तुम कहाँ जा रही हो? अरे बैठ जाओ ना, हम गया तो है लेने। शौहर पे भरोसा करना सीखो। इस तरह पीछा करके तुम उसकी रस्सी थोड़े ही थाम लोगी। ये मर्द ना बड़ा आजाद ख्याल होता है। औरत का शक इसे बाकी कर देता है। पते की बात बता रही हूँ, पल्लू से बांध लो। मम्मी आपकी बहू हूँ मैं, आपके बेटे की बीवी। ये बात क्यों भूल जाती हैं? जैसे तुम भूल जाती हो कि मैं अरहम की माँ हूँ, वैसे ही मैं भूल जाती हूँ कि तुम अरहम की बीवी हो। तुम्हारी बेफिक्री ने ना सनाया मुझे भी सब फिक्रों से आजाद कर दिया है। माएँ तो अपने बेटों की खुशी में खुश हो जाती हैं अम्मी। आपको अपने बेटे की खुशी अजीज नहीं है? खुशी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता सनाया। जिन्हें खुश देखना हो ना, उन्हें वक्त भी देना पड़ता है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं।
और अगर शौहर के दिल में जगह बना ली हो ना तो उसकी माँ का ख्याल रखना पड़ता है, समझी? देखो, अरहम की खुशी की बात कर रही हो तो मैं बैठी हूँ ना यहाँ उसकी खुशी के लिए। कहाँ कहीं आती जाती हूँ मैं, आ गई हूँ क्योंकि अरहम की खुशी है। वैसे एक बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है सनाया, फबिया के आने से सब कुछ ही बदल गया है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ भाई, तुम लोगों का खाना आ गया है। चलो खाना शुरू करो। प्ले एरिया कैसा था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। ये लो, चलो जी शुरू करें। बच्चे खुश तो हम भी खुश। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हमजा बेटे कहाँ हो? मैं तो घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? हाँ, वो फबीहा से बात हुई तुम्हारी? जी आंटी, उससे मेरी बात हुई थी। उसने कहा था कि फ्री होगी तो मुझे कॉल करेगी, लेकिन कॉल नहीं आई अभी तक उसकी। भाई मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही वो। अच्छा आंटी, आप परेशान ना हो, मैं कॉल करता हूँ उसे। अब बेटा बता देना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है, जैसे ही मेरी बात होती है मैं आपको बताता हूँ। चल, खुदा हाफिज़। फबिया, तुम कैसे जाओगी बेटे? आंटी ऑटो से। अरे नहीं भाई, इतनी रात को रिक्शे से कैसे जाओगी? अरहम छोड़ देगा तुम्हें, हमें घर छोड़ के, फिर तुम्हें छोड़ने चला जाएगा। जी हम। हाँ फबिया, हमजा को कॉल कर लो। जब तक वो तुम्हें पिक नहीं करता तुम यहाँ वेट कर सकते। जी। हमजा कॉल नहीं उठा रहा, मैं फिर ऑटो से ही चली जाती हूँ। अरहम, मैं कह रही हूँ ना, तू छोड़ोगी इसे। हमें छोड़ने के बाद छोड़ देना, हमारी जिम्मेदारी है। आधी रात को रिक्शे पे अकेला थोड़ी जाने दूंगी मैं लड़की को। जी हम। हाँ इतनी सारी कॉल्स। कॉल क्यों नहीं उठा रही है? थैंक यू इस बात का? मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। अगर आप अम्मी के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकती हैं अपनी जॉब के लिए तो मैं भी ये कर सकता हूँ। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन। थैंक यू। आंटी आज बहुत खुश थी। मैं कल ही सनाया से बात कर रहा था कि जब से फबिया आई हैं अम्मी का मूड अच्छा रहता है, अम्मी की सेहत अच्छी रहती है। टाइम पे इंसुलिन, टाइम पे दवाई, सब कुछ प्रॉपर है। सो थैंक यू। शर्मिंदा मत करें, आंटी बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह है। उनके साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिन का पता ही नहीं चलता। फबिया, आप माइंड ना करें तो मैं एक सवाल पूछूं आपसे? जी पूछें। आपके घर में कौन कौन है? अमीन, अब्बू, भाई? मेरी अम्मी, मेरी बड़ी बहन और मैं, घर का बेटा। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। अरे नहीं नहीं, आप क्या सॉरी कह रहे हैं? मर्द के बगैर क्या औरत की जिंदगी नहीं है? बस इतना कह सकते हैं कि इज्जत देना हर किसी के बस की बात नहीं है, वरना इस जॉब के सफ़र में हमेशा लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। वाहिद आप हैं जिसने मजबूरियों के हाथों नीलाम होते हुए इस लड़की की इज्जत बचाई है। थैंक यू। लाइफ में कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। चलो।
वो मैंने मना किया था ना, मना किया था तुम्हें इस आदमी के साथ आने को। बात समझ में नहीं आई तुम्हारे? तुम सुबह भी मुझसे झूठ बोल के गई। तुम्हारे हॉस्पिटल जाने का हमजा को पता है या नहीं? मैं पूछ रही हूँ, बताया था या नहीं? नहीं। अच्छा, तो तुम झूठ बोल के अपनी माँ को बेवकूफ बना रही हो, और हमजा तुम्हारा झूठ छुपाने के चक्कर में पर्दा डाल गया। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं कि उसकी बातों में आ गई और तुम्हें रात के खाने पे जाने की इजाजत देती। काश काश तुम्हारी जगह मैंने नौकरी की होती तो रोज रोज इज्जत के खौफ से मरना तो नहीं पड़ता ना। अम्मी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अरे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम्हें मैंने नौकरी की इजाजत दी, अम्मी मेरी बात, तुमने हमजा के सामने मुझे जलील करवा दिया। ऐसी बात नहीं है। करवा दिया मुझे तुमने। ये ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात सुने एक बार प्लीज। खबरदार, चलो दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अम्मी मेरी एक बार बात सुन ले प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो, दफा हो। अम्मा संभाले अपने आप को, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। बैठिए, का जनाजा निकाल देगी ये लड़की। छोटी है, समझ जाएगी। आप कब समझेगी, कब समझेगी? वैसे आज तो बहुत ही थक गया हूँ मैं। फबिया का घर भी बहुत दूर है वैसे। क्या हुआ? मैंने नोट किया आज तुम बहुत चुप चुप हो और रेस्टोरेंट में भी मूड ऑफ था तुम्हारा। आपको फर्क पड़ता है मेरे मूड से? पड़ता है इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ क्या बात है। मुझे फबिया की हमारी फैमिली में इतनी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अम्मी जैसे उससे बात कर रही थी, उसका ख्याल रख रही थी, उससे पूछ रही थी, बहुत ऑकवर्ड सा लगा मुझे। आफ्टर ऑल वो केयर टेकर है, हमारी फैमिली मेंबर नहीं है। बट मुझे लग रहा था अम्मी जैसे बताना चाह रही हैं कि वो हमारी फैमिली मेंबर है। कम ऑन सनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर गलत रास्ते पे अपनी सोच डाइवर्ट मत करो। जैसे तुम और मैं जॉब करते हैं, हमारी ज़रूरत है, वैसे ही फबिया भी हमारी ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा आप ही मुझे बताएं, उससे पूछने की क्या ज़रूरत थी कि क्या खाओगी? हम लोग जो खा रहे थे वही वो भी खा लेती। अम्मी को क्या ज़रूरत थी उसे स्पेशली पूछने की? क्या क्या अम्मी मुझे साबित करना चाह रही थी, क्या बताना चाह रही थी? कुछ नहीं सनाया, वो अम्मी के साथ वक्त गुजारती है, उनका ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है। हमसे ज़्यादा वो इस घर में वक्त गुजारती है, तो ये सब नॉर्मल है यार। और वो बुरी लड़की नहीं है, अच्छी लड़की है, ख्याल रखने वाली लड़की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जैसे तुम कहती हो वैसे रहती है, जो कहती हो वो करती है, तो क्या प्रॉब्लम है? और इस मौके पे तुम अपना मूड क्यों ख़राब कर रही हो? सब कुछ इतना अच्छा है, अम्मी भी खुश थी, इतने दिनों बाद हमने टाइम स्पेंड किया। कम ऑन, गिव मी अ स्माइल। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। सुनाया, आज मैं जहाँ भी हूँ वो हमारी मेहनत की वजह से हूँ। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं यहाँ ना होता। इसलिए थैंक यू एंड आई लव यू। I love you too. आंसू साफ कर लो।
एक तो मैं तुम्हारे आंसू साफ कर रही हूँ और तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। अंदाजा हुआ कि जब आप सही हो और सामने वाला आपको गलत समझ के थप्पड़ मारते तो कितनी तकलीफ होती है। समझ आई तुम्हें कि मैं कितनी तकलीफ से गुजरी हूँ, किस कर्ब से गुजरी हूँ। भाभी मैंने हमजा को इतनी कॉल्स की थी, उसने मेरी एक कॉल नहीं उठाई। इसमें मेरा क्या कसूर है? रात के इस वक्त मैं अकेली कैसे आती? मुझे मजबूरन अरहम के साथ आना पड़ा। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ फबिया, जब वक्ती खिलाफ हो तो कोई आपका साथ नहीं देता। मुझे देख लो, मैंने अपनी जंग बिल्कुल अकेले लड़ी, बगैर किसी रिश्ते, बगैर किसी मोहब्बत के। मैंने हर कदम पे आपका साथ दिया आपी। आपने जो कहा मैंने वो किया। आपकी खातिर मैं ऐसे इंसान के चुंगल में फंस गई थी जहां से मुझे अपनी इज्जत बचानी पड़ी। इससे ज्यादा मैं क्या करती? लेकिन फबिया मैं तो बिल्कुल अकेली थी ना, माँ तो मेरी एक नहीं सुनती। मैं अपना दिफा कर चुकी हूँ, तुम्हारी बारी है। बकौल तुम्हारे तुम मेरे साथ खड़ी थी तो अफसोस, तुम इस वक्त बिल्कुल अकेली हो। अकेला इंसान बहुत दूर तक जा सकता है आपी। न किसी से बिछड़ने का खौफ और न किसी से कोई उम्मीद। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ